नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बीजेपी की नाक का सवाल होगा पश्चिम बंगाल। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली कमान। इस साल बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता, जो इसलिए भी अहम रहा क्योंकि ये जीत 27 साल बाद मिली थी। इस साल बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई और इस बार पहले से भी ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी भी बनी। चुनाव जीत के लिहाज से साल 2025 बीजेपी के लिए काफी अच्छा रहा। अब नया साल सामने है। सवाल है कि बीजेपी और एनडीए के सामने इस साल में क्या है और क्या ये साल अलग तरह की चुनौतियां लेकर आएगा। मिशन साउथ कैसा रहेगा? इस साल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। ये चुनावी साल बीजेपी के लिए ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि वो तमिलनाडु और केरल में अपनी जड़ें जमाने की काफी वक्त से कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में तो पार्टी अपने पीक पर पहुंच चुकी है, लेकिन दक्षिण भारत क्रैक करना उसके लिए चुनौती है। हालांकि बीजेपी ने केरल में अपनी मौजूदगी दर्ज करना शुरू कर दिया है, पर अभी भी मिशन साउथ की सफलता के लिए उसे लंबी राह तय करनी है। पश्चिम बंगाल से उसे पिछले चुनावों में भी बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। इस बार उसके लिए ये नाक का भी सवाल है और साख का भी। यहाँ खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है। बांग्लादेश की उथल पुथल और घुसपैठियों के मुद्दे के बीच देखना होगा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में कितना असर दिखाती है। असम में बीजेपी की सरकार है और यहाँ उसके सामने सत्ता बचाने की चुनौती है। पश्चिम बंगाल की तरह ही यहाँ भी बांग्लादेश के हालात और घुसपैठिए ये दोनों ही बड़ा मुद्दा हैं। इस साल बीजेपी को एक और फ्रंट पर काम करना होगा, वो है सहयोगियों को एकजुट रखना। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार है और बीजेपी के पास इस बार अपना बहुमत नहीं है। जाहिर है ऐसे में उसकी आगे की राह उतनी आसान नहीं रहेगी। इन मुश्किलों के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। मिसाल के तौर पर एनडीए में शामिल बिहार के ही कुछ छोटे दल राज्यसभा सीट की मांग को लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं। हालांकि ये प्रेशर टैक्टिक्स ज्यादा है, लेकिन फिर भी गठबंधन के साथियों को छिटकने न देना और एनडीए की एकजुटता बरकरार रखना बीजेपी के लिए एक ऐसी चुनौती है जो बनी रहेगी। बीजेपी ने इस साल के आखिर में 45 साल के नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर जेनरेशन शिफ्ट के संकेत तो दे ही दिए हैं। अब नए साल में एक बड़ी चुनौती नई टीम बनाने की होगी। देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुराने और बुजुर्ग नेता नितिन की टीम का हिस्सा बनेंगे या संगठन में नए और युवाओं को ज्यादा जगह दी जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।